शवाला का रद्दमल और अजियतनाक साबित हुआ। इसने घुटनों के बल उठकर अपना वजन एक झटके से नीचे गिराया। मैं तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला उठा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा कलेजा हलक के रास्ते बाहर निकल पड़ेगा। मुझे चार सिमत अंधेरा नजर आने लगा। शवाला बार बार अपना अमल दोहरा रहा था और मुझे अपना दिल सीने की गहराइयों में डूबता हुआ महसूस हो रहा था। मौत का रूफर सा तस्वर सर्द लहर की सूरत मेरे रग रुपये में दौड़ रहा था, मगर इसके बाद जो कुछ हुआ वो मेरी तवक्कुआत के खिलाफ भी था और हैरत अंगेज भी। शवाला एक बार घुटने के बल उठा तो इस तरह उछलता मेरे सर की पुष्ट से दूर जा गिरा जैसे उसे किसी मावराई ताकत ने उछाल कर जमीन पर फेंक दिया हो। यह मौका मेरे लिए गनीमत था। मैं इसी लम्हे का मुंतजिर था कि कब शवाला उठे और कब मैं इसकी तरफ लपकूं। मैंने खोए हुए औसान मुजतमा किए और जल्दी से उठ खड़ा हुआ। शवाला अभी तक जमीन पर पड़ा हुआ था। मैंने इस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त मेरे और शवाला के दरमियान जमीन से एक शोला बुलंद होकर गायब हो गया। मैंने चौंक कर काबला की तरफ नजर डाली। इसके चेहरे पर जाहो जलाल बरस रहा था। वो अपनी मसनद पर खड़ी हुई थी। इसका सारा बदन पत्तों से ढका हुआ था। उफ, उसकी आंखें, वो सुर्ख आंखें में इसकी ताब ना ला सका। इसकी खूबसूरत आंखों से शोले उबल रहे थे। पूरे माहौल पर होलनाक सन्नाटा तारी हो गया। अभी मैं हालात के नवैये समझने की कोशिश कर रहा था कि अचानक मेरे कदम लड़खड़ाने लगे। पूरा मैदान यूं लर्ज उठा जैसे जजले के झटके लग रहे हों। कबीले के दोनों तरफ के अफराद जमीन बोस हो गए और बार बार अपने सिर जमीन पर मारने लगे। वो अचानक पैदा होने वाली इस खौफनाक सूरत हाल को आसमानी अताब समझकर देवताओं की खिदमत में सजदा रेस हो रहे थे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हुआ। फिर आसमान पर बिजली का शदीद कड़ाका हुआ और बादलों की गरज से पूरा माहौल कांप उठा। मैंने आसमान की तरफ नजर उठाई तो लर्ज़-बर अंदाम हो गया। स्याह ज़रात का भंवर तेजी से चकराता हुआ नीचे की सीमत आ रहा था। ये भंवर मैं एक मरतबा पहले भी देख चुका था। ये मुकद्दस जारा काका का अताब था, मगर किस पे नाजिल होने वाला था? मगर ये किस पर नाजिल होने वाला था? मैं सर तपा लर्ज उठा। मेरी नजर स्याह ज़रात के भंवर पर जमी हुई थी, जिसमें अब बार बार खौफनाक शोले भी नमूदार हो रहे थे। अकाबला और काहने आजम की नजरें आसमान की जानब थी, जहां स्याह ज़रात और कौंधने वाले शोलों की जंग जारी थी। फिर अचानक शोले भड़कना बंद हो गए। ज़रात का भंवर हसन नीचे आ गया था। मेरे दिल में होल उठ रहे थे। आने वाले लम्हात न जाने किसके हक में तबाही लाने वाले थे। स्याह ज़रात का भंवर नीचे आ चुका था। वो अकाबला की मसनद के सामने जाकर ठहर गया। मैंने अकाबला की गर्दन हम होते देखी। इसकी आंखों में फातिहाना मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। ए जारा काका की मुकद्दस रूह, काहने आज़म समराल की आवाज बुलंद हुई। अकाबला, तेरे हुजूर नजराने अकीदत पेश करती है। तेरे एहसानात बेशुमार है, तेरी नुमाशात अथाह हैं। अकाबला इस सल्तनत की हुक्मरान की हैसियत से अहद करती है कि अबद तक तेरे जलाल की इसी तरह परस्तिश होती रहेगी। तेरा कयाम आसमानों में है, आसमान जो तेरी मिलक हैं और सारे एहतराम तेरे लिए वाजिब हैं। कोताही करने वाले तेरी सजा के मुर्तकिब हैं। सब कुछ तेरा है कि कवन सब कुछ तेरा है कि तू अमीन है। अकाबला का खूबसूरत हाथ दराज हुआ और काहने आजम खामोश हो गया। थोड़ी देर खामोशी रही, जैसे अकाबला रेत के इन जर्रात से मुहातिब हो। इसका बुलंद हाथ नीचे की तरफ गया ही था कि स्याह ज़रात के बादल ऊपर की जानब बुलंद होने लगे और देखते ही देखते एक नाकाबिले फहम मंजर सामने आ गया। जिस मुकाम से जर्रात की यलगार ऊपर की जानब बुलंद हुई थी, वहां अब शीशे का एक कद आदम जार नजर आ रहा था। इस जार में एक हसीन औरत बंद थी। उसे देखते ही मुझे सुरंगा की वो मूर्ति याद आ गई जिसे मैं मुतद्दद बार करीब से देख चुका था। मूरत की शक्ल हूबहू मूर्ति से मिलती जुलती थी और वो हिंदी लिबास पहने हुए थी। जार के अंदर वो बहुत मतोहश नजर आ रही थी। मैंने नजरें घुमाकर दूर खड़े हुए सुरंगा को देखा। इसका चेहरा बूढ़ा और जर्द हो चुका था। यकीनन जार में मुकैद औरत सुरंगा की वो देवी थी जिसकी मूर्ति वो बड़ी अकीदत से अपने पास रखता था और वालहाना अंदाज में जिसका तस्करा करता था। जारा काका की मुकद्दस रूह ने उसे क्यों कैद कर लिया था और अकाबला ने जंग क्यों बंद कर दी थी? क्या वो मुझे शिकस्त खुदा तस्लीम कर चुकी थी? मेरा ज़हन अजीब अजीब अंदेशों में घिर गया। इसी वक्त सुरंगा की दिलदोज चीख ने मेरी तवज्जो अपनी जानब मबजूल कर ली। मैंने उसे आसमान की जानब हाथ फैलाए देखा। स्याह ज़रात का भंवर अब चकराता हुआ दोबारा नीचे आ रहा था। इसका रुख सुरंगा की जानब था। नहीं नहीं, सुरंगा हज़ियानी अंदाज में चीखा, ए मुकद्दस आका, मुझे माफ कर दे। अपने दोस्त की मदद करना मेरे मजहब में दाखिल है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मुझे माफ कर दे मुकद्दस रूह। ये बूढ़ा तुझसे हाथ फैलाए दरखास्त गुजार है। सुरंगा की चीखो पुकार और इसकी आहुजारी सुनकर मेरी समझ में ये बात आ गई कि जंगबंदी और आसमानी अताब की क्या वजह थी। सुरंगा की मशकूक शख्सियत भी साफ हो गई। इस बूढ़े हमदर्द ने मुझे शवाला के हाथों जेर होता देकर अपनी देवी के जरिए मेरी मदद करना चाही थी और ये देवी की ताकत का करिश्मा था कि इसने शवाला से मुझे निजात दिलाई। लेकिन ऐलान के मुताबिक इस जंग में मावराई ताकतों का इस्तेमाल ममनू था। ज़ाहिर है अकाबला को यह मुदाहलत पसंद नहीं थी। इसके इशारे पर जारा काका की रूह ने देवी को जार में मुकैद कर दिया था। सारी गुत्थियां सुलझ चुकी थी। सुरंगा बेतहाशा चीख रहा था, लेकिन स्याह ज़रात का भंवर मुसलसल इसके नजदीक होता जा रहा था। फिर सुरंगा ने खुद को इस आफत से बचाने के लिए खुले मैदान में पागलों की तरह दौड़ना शुरू कर दिया। कबीले के तमाम अफराद मौत और जिंदगी की आंख मचोली अंगश्त बदनदार दिख रहे थे। सुरंगा अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था और स्याह ज़रात का भंवर इसके ताकुब में था। यह सिलसिला ज्यादा देर बरकरार न रह सका। एक जगह सुरंगा लड़खड़ा कर गिरा तो स्याह ज़रात के भंवर ने एक कान में उसे अपनी लपेट में ले लिया। सुरंगा नरगे में आ चुका था। इस पर वो मुसीबत मेरी खातिर नाजिल हुई थी। मैं कुछ भी ना कर सका, सिर्फ उसे देखता रहा। मुझे
مجھے معلوم تھا کہ سیاہ زراعت کا یہ لشکر سرنگا کو اپنے ساتھ اڑا لے جائے گا اور میں سرنگا کو دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکوں گا۔ میری نظروں کے سامنے سیاہی کے وہ خوفناک بادل تھے جو سرنگا کو اپنے دائرے میں لے کر ادھر ادھر پھیل جاتے تھے۔ پھر جب وہ طوفان بلاخیز اوپر کی جانب بلند ہوا اور آنن فانن نظروں سے دور ہو گیا تو میرے دل کے سیاہ خانے میں امید کی ایک شمع روشن ہوئی۔ سرنگا زمین پر بے سود پڑا تھا، لیکن اس کی جلد کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا اور پورے جسم پر جگہ جگہ بڑے بڑے آبلے نظر آ رہے تھے۔ سریتا اب تک دم بخود کھڑی تھی، وہ چیختی ہوئی بھاگی اور سرنگا کے جسم سے لپٹ کر تڑپنے لگی۔ میرا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر سرنگا کو دیکھوں کہ وہ مر گیا یا زندہ ہے اور سریتا کی دل جوئی کروں جس کی فلک شگاف چیخیں دل دہلائے دے رہی تھی، لیکن اس وقت شوالا کے سامنے سے ہٹنے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ میری یہ حرکت نہ جانے کس نگاہ سے دیکھی جاتی۔ میں بھی اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ ننگ درنگ حبشی آگے بڑھے اور انہوں نے سرنگا اور سریتا دونوں کو اٹھا کر اقابلہ کے قدموں میں ڈال دیا۔ سریتا نے اب شور کرنا بند کر دیا تھا، شاید اقابلہ کے رعب و دبدبے نے اسے مروب کر دیا تھا یا خوف و دہشت نے اسے سکتے کی کیفیت سے دوچار کر دیا تھا۔ اس ہولناک سناٹے میں کاہن اعظم کی گرجدار آواز ابھری۔ جزیرہ توری کے لوگوں، کاہن اعظم نے مقدس اقابلہ کا اشارہ پا کر بلند آواز میں کہنا شروع کیا، مقدس اقابلہ کی حکمرانی تابت تم پر قائم رہے۔ مقدس جارا کاکا تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ قبیلے کے دو معزز سرداروں کی جنگ کیوں روکی گئی تھی، یہ نقطہ تم پر منقش ہو چکا ہے۔ اب میں مقدس اقابلہ کے حکم سے دونوں سرداروں کو دوبارہ جنگ شروع کرنے کی ہدایت کرتا ہوں۔ کاہن اعظم، اے عظیم سمورال، شوالا نے اپنی جگہ سے بلند آواز میں کہا، اگر میری فریاد مقدس اقابلہ کی شان میں گستاخی نہ سمجھی جائے تو مجھے کہنے دیا جائے کہ میں اس جنگ میں اپنی برتری ثابت کر چکا ہوں۔ مقدس اقابلہ نے خود اس جنگ کا مشاہدہ کیا ہے۔ میری درخواست ہے کہ اب فیصلہ کر دیا جائے کہ کس نے کس پر برتری حاصل کی۔ میں یہ درخواست اس بنیاد پر کر رہا ہوں کہ سرنگا کی دیوی نے مداخلت بعد میں کی تھی۔ میں جابر بن یوسف کو اس سے بیشتر ہی بے بس کر چکا تھا۔ اگر دیوی نے مداخلت نہ کی ہوتی تو میں اپنے حریف کو شکست تسلیم کرنے پر آسانی سے مجبور کر سکتا تھا۔ بہرحال مقدس اقابلہ کا فیصلہ قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ سمورال نے اقابلہ کی طرف دیکھا۔ اقابلہ نے ہاتھ سے کوئی اشارہ کیا۔ پھر سمورال نے شوالا کو مخاطب کیا، شوالا، اس جنگ میں یہ شرط بھی ہے کہ حریف جب تک اپنی شکست کا اقرار نہ کرے یا اس میں جواب دینے کی سخت ختم نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ سمورال کا جواب سن کر میرے عزائم میں ایک نیا جوش پیدا ہوا۔ مجھے خدشہ تھا کہ چونکہ شوالا کا احتجاج کسی حد تک حق بجانب ہے، اس لیے وہ مقدس اقابلہ کو میرے خلاف فیصلہ کرنے پر نہ مجبور کر دے، لیکن مقابلے کی ایک نازک شرط کی وجہ سے مجھے رعایت مل گئی۔ یہ آخری موقع تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اقابلہ کی جانب سے یہ دوسری عنایت تھی۔ مجھے یہ عنایت تازہ دم کر گئی۔ میں نے شوالا کو دیکھا، وہ میری جانب بڑھ رہا تھا۔ میرے لیے محتاط رہنا ضروری تھا۔ ویسے ایک بار موت کے منہ سے نکلنے کے بعد اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ قسمت مجھ پر مہربان ہے اور جنگ کا فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ پھر بھی میں پوری طرح شوالا نے جب دوسری بار حملہ کیا تو میں نے اچھل کر ایک جانب ہٹتے ہوئے پاؤں سے اور شوالا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ وہ منہ کے بل زمین پر گرا اور میں نے حیرت انگیز برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جست بھری اور شوالا کی پشت پر پوری قوت سے اچھل کر نیچے گرا۔ شوالا کی ہڈیاں چٹک گئیں اور وہ کربناک انداز میں چلایا۔ میں نے اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں دیا اور یک کے بعد دیگرے اس کی گدی پر گھونسے رسید کیے۔ پھر ایک خطرناک خیال کے پیش نظر میں نے شوالا کا سیدھا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے جکڑ کر اچانک اتنی شدت سے جھٹکے مارے کہ کوہنی کے پاس اس کا جوڑ ٹوٹ گیا۔ شوالا کے حلق سے نکلنے والی بھیانک چیخوں سے سارا میدان گونج رہا تھا۔ پھر میں نے اس کا سیدھا ہاتھ چھوڑ کر الٹا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن اس بار میں اسے گرفت میں نہیں لے سکا کیونکہ شوالا دھاڑتا ہوا نیچے سے تڑپا تو اس کا ہاتھ میرے قابو میں نہ رہ سکا۔ توازن کا بگڑنا تھا کہ دوسرے جھٹکے میں شوالا نے مجھے دوسری طرف پھینک دیا۔ میں نے اٹھنے میں دیر نہیں لگائی، لیکن اتنی دیر میں شوالا بھی اٹھ چکا تھا۔ اس کا چہرہ غضبناک ہو رہا تھا، سیدھا ہاتھ کونی کے پاس سے جھول رہا تھا، لیکن اشتعال کی شدت نے درد کی تکلیف ابھرنے نہیں دی۔ اس کی آنکھوں میں مجھے خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ جابر، وہ اکھڑی اکھڑی آواز میں بولا، شوالا کی زبان شکست کا اقرار کرنا نہیں جانتی۔ تم میری زندگی میں مجھے زیر نہ کر سکو گی۔ میرا ایک ہاتھ بھی تمہاری موت کا سبب بن سکتا ہے۔ تمہارا یہ فیصلہ دانش مندی کے منافی ہے۔ میں نے احترام سے اسے مخاطب کیا، اے معزز شوالا، بازی الٹ چکی ہے، میری طاقت کا اندازہ تم نے کر لیا ہے۔ بہتر ہے کہ اپنے بچے کھچے جسم پر کنات کرو اور شکست تسلیم کر لو۔ شکست؟ شوالا نے ایک ہذیانی کہکا لگایا، شکست؟ جابر بن یوسف، سنو، میں دل سے کبھی شکست تسلیم نہیں کروں گا۔ میرے ساتھ میرے لوگ نہیں ہیں، تمہیں رعایت دی گئی ہے، تمہیں عجیب طاقتوں نے نوازنے کی کوشش کی ہے۔ شوالا کی نظریں سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ میری سبکی میں تمہاری طاقت کو دخل نہیں ہے، تم اس وقت شدید تکلیف سے دوچار ہو شوالا۔ میں نے دانستہ ہمدردی کا اظہار کیا، موجودہ کیفیت میں مقابلہ جاری رکھنا تمہارے لیے مناسب نہ ہوگا۔ تم اگر چاہو تو میں مقدس اقابلہ کے حضور یہ درخواست کرنے پر آمادہ ہوں کہ تمہاری صحت مندی تک مقابلہ ملتوی کر دیا جائے۔ شوالا اس رعایت پر موت کو ترجیح دیتا ہے۔ سنبھلو جابر، میں عذاب ہوں، میں قہر ہوں، شوالا نے اکھڑی اکھڑی سانسوں کے درمیان کہا، پھر آندھی اور طوفان کی طرح لپکتا ہوا میری جانب جھپٹا۔ میں اپنی جگہ پوری طرح مستعد تھا۔ شوالا نے جیسے ہی قریب آ کر حملہ کیا، میں نے زمین پر بیٹھ کر تمام تر چابک دستی سے اس کا الٹا ہاتھ تھاما اور کلا بازی کھا گیا۔ میرے ساتھ ہی شوالا بھی ربڑ کی گیند کی طرح فضا میں دائرے کی صورت میں گھوم کر
चारों चित गिर गया और बिलबिलाने लगा। मेरे कबीले के अफराद खुशी से नाचने लगे, मगर दुश्मन को हकीर समझना गलत था, इसलिए मैंने एहतियातन दोबारा हमला किया। शवाला पर दोबारा काबू पाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो जमीन पर तड़प रहा था। काहने आजम ने मुझे रोक दिया और अकाबला की मसनद के करीब से शवाला के पास आया। उसे गौर से देखा, फिर अकाबला के पास जाकर कुछ कहा और मजमे में इसकी आवाज गूंजी, जाबिर बिन यूसुफ, मुकद्दस काबला के फैसले के मुताबिक तुम्हें फातह करार दिया जाता है। मुकद्दस काबला की हमदर्दियां अजीम शवाला के साथ हैं। कान आजम का ऐलान सुनकर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैंने दोबारा जिंदगी पाई हो। मेरा सीना फहर से तन गया। मैंने तशक्कर के जज्बात से ताकत की अजीम दुशीदा काबला की जानब देखा। वो अपनी मसनद पर बड़े पुरस्कुन अंदाज में जलवा अफरोज थी। उसका चेहरा चूंकि पत्तों से ढका हुआ था, इसलिए मैं इसके चेहरे के तासुरात का अंदाजा नहीं लगा सका। हाँ उसकी आंखें, वो कयामत आंखें एक तरह की मुसरत जाहिर कर रही थी। मुमकिन है ये मेरा वहम हो। मैंने इनकी आंखों में झांकने की कोशिश की और मुझे अपने लिए जज्बे तलाश करने में बड़ी मुश्किल पेश आई। शवाला जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसके नायब ने करीब जाकर उसे उठाया, उसकी शिकस्त की इतला दी। वो चीखने लगा। इसने एहतजाज के तौर पर कुछ कहना चाहा, लेकिन वो अपने कदमों पर खड़ा न रह सका। मालूम होता था कि इसके जख्मी हाथ में शिद्दत की तकलीफ है। कान आजम ने मेरे कबीले के उछलते, नाचते, गुलगुबाड़ा करते हुए अफराद को हाथ के इशारे से खामोश रहने की ताकीद की। फिर मुझसे मुहातिब हुआ, जाबिर बिन यूसुफ अल बाकर, इस मुकाबले में फतह याब होने के बाद तुम जजीरा तोरी के एक बरतर सरदार की हैसियत से तस्लीम कर लिए गए हो। ऐलान के मुताबिक अब तुम शिकस्त हुर्दा सरदार से अपनी पसंद की कोई भी चीज तलब करने का हक रखते हो। ए अजीम काहन, मुकद्दस काबला का गुलाम सिर्फ उसकी कुर्बत का तलबगार है, इसकी खुशनुदी का जोया है। मैंने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अकाबला की तरफ घूमते हुए इंतहाई अदब एहतराम से कहना शुरू किया, मैं सनायत का शुक्रगुजार हूँ कि मुकद्दस काबला ने मुझे शिकस्त खुर्दा सरदार से अपनी पसंद की कोई शय तलब करने की इजाजत मुरहमत फरमाई है। अगर अजीम मलका के नाजुक एहसासात पर यह गुजारिश बारे गिरा ना गुजरे तो मैं अर्ज करूँ कि एक फातह की सबसे बड़ी मुसरत इसकी फतह है। शिकस्त खुर्दा सरदार से कुछ तलब करते हुए मुझे एक बोझ सा महसूस होता है। मेरे लिए यही इनाम बहुत है कि मैं इस सल्तनत के एक जजीरे में बरतर सरदार की हैसियत से तस्लीम कर लिया गया हूँ। एक अजनबी के लिए इससे बड़ी सादत और क्या होगी। ये कहकर मैंने काबला की तरफ देखा। मेरा जवाब सुनकर इसकी खूबसूरत आंखों की पुतलियां मुतहर्रक हुई और काहने आजम ने इसका इशारा पाकर दोबारा गर्दन हिलाई। फिर मेरी तरफ नजर उठाकर मुहातिब हुआ, जाबिर बिन यूसुफ, मुकद्दस काबला को तुम्हारे जवाब ने मुतासिर किया है। तुमने अलाजरफी और शुजात का सबूत दिया है, लेकिन ऐलान के मुताबिक तुम्हें अपनी पसंदीदा शय का इजहार करना होगा। अगर तुम बराह रास्त शवाला से कुछ तलब करने में झिझक महसूस करते हो तो अपनी दरख्वास्त मुकद्दस काबला के हुजूर पेश कर दो। वो तुम्हें अपने फरमान से मतलूबा शय मरम्मत कर देगी। मैंने गर्दन झुकाकर कुछ सोचना शुरू कर दिया। फिर मैंने एक अज़म के साथ ऊंची आवाज में बोलना शुरू किया, काहने आजम, मैं अपनी अजीम और जलील हुक्मरान से हिंदी दुशीजा सरिता को अपने दोस्त रंगा के लिए तलब करने की जसारत करता हूँ। मैंने देखा कि मेरा गैर मुतवक्का जवाब सुनकर अकाबला और समूराल ने कसमसाहट से पहलू बदला। मुझे अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। जजीरा तोरी की अजीम हुक्मरान के लिए यह जवाब यकीनन हैरतंगेज था। काहने आजम समूराल अपनी जगह खामोश खड़ा किसी गहरी सोच में गर्क था। उसके चेहरे के तासुरात भी इस अमर की गलमाजी कर रहे थे जैसे भी मेरी तलबी से खुशी नहीं हुई। ऐसे आलम में जब सरंगा जरा काका की मुकद्दस रूह का हदफ बन चुका था, मेरा सरिता को तलब करना बेमहल था। मजमा पर मौत का सकूत तारी था। चंद सानियों तक मुकम्मल खामोशी रही। फिर मुकद्दस काबला अपनी मसनद से उठी। कबीले के तमाम अफराद की गर्दनें झुक गईं। मैं सरासीमा और वहशतज़दा होकर अकाबला की तरफ देख रहा था। वो सबज पत्तों में दुनिया का सबसे हसीन और सरोकत बदन छुपाए हुए खड़ी थी। इसने पहली बार मुझे हाथ का इशारा किया और मैं घबरा गया और दीवानावार इसकी मसनद की तरफ दौड़ा। आने वाले लम्हों का खौफ मुझ पर गालिब था। वैसे मैंने कोई गलत चीज तलब नहीं की थी। मैं शवाला के तसर्रुफ की कोई भी चीज तलब कर सकता था, वो चाहे सरिता हो या फ्लोरा। सरंगा ने इस वक्त मेरी मदद की कोशिश की थी जब मैं शिकस्त के करीब था। अगर इसने दोस्ती का हक अदा न किया होता और बर वक्त अपनी देवी को शवाला की पसपाई के लिए ना भेजा होता तो क्या अजब था कि मैं हार जाता। अकाबला की कुर्बत का हसीन तस्वर अब मेरी जिंदगी की सबसे शदीद आरजू थी। शिकस्त की सूरत में ये आरजू मेरे सीने में घुट कर रह जाती। फिर मैं इस परिवश के सामने सरबुलंदी के साथ किस तरह जाता। मुमकिन था कि हमेशा के लिए इस जमाल अफरोज दीदार से महरूम होना पड़ता। शवाला के मुकाबले में मेरी हैसियत कमतर हो जाती। अरसा हयात मुझ पर तंग हो जाता और मुस्तकबिल का वो हसीन ख्वाब कभी शर्मिंदा तबीर ना होता जिसके बारे में मैंने बहुत खूबसूरत मंसूबे बनाए थे। और जाने क्या क्या होता। और अगर मुझे शिकस्त हो जाती तो मैं कहीं का ना रहता। लेकिन सरंगा, जिसे मैं अपने लिए खतरनाक समझता था, ऐन वक्त पर मेरी बर्बादियों के आड़े वक्त पर मेरे काम आ गया था। इसने खुद अजियत उठाई और मुकद्दस जरा काका की रूह का जबर सहा। खुदा जाने वो गरीब जिंदा भी था या मर चुका था। मैं अकाबला के करीब पहुंचकर एक फासले पर रुक गया। अब मेरी नजरें इसके चेहरे पर मरकूज थीं और ज़हनी कफियत मुतजलजल थी। मैं इसकी शीरी गुफ्तारी का मुंतजिर था। वक्त की रफ्तार जैसे थम गई थी। अकाबला की सहर अगीन नजरों ने मेरे जिस्म का अहाता किया और मुझे जुजरी आ गई। मुझे अपना वजूद लरसता हुआ महसूस हुआ। मैंने अपनी नजरें जमीन पर गाड़ दी। सईदी जाबर,
कान आजम की भारी भरकम आवाज मेरे कानों में गूंजी। तुम कोई गलती तो नहीं कर रहे हो? हमें मालूम हुआ कि तुम फ्लोरा को तलब करना चाहते थे। मुझे इससे इनकार नहीं है, मैंने मोहतबाना जवाब दिया। तुम्हें सोचने का मौका दिया जाता है, तुम्हें सोचने का मौका दिया जाता है। इसे मुकद्दस अकाबला की अनायत हसरवाना समझो। कान आजम ने कहा, बेशक मेरी जिंदगी इसी की मरहून मिन्नत है, मैंने दबी आवाज में कहा। ताम सरंगा ने अपने एक साथी के साथ दोस्ती का हक निभाया है, इसलिए मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मेरी दरख्वास्त है कि सरिता को सरंगा के हवाले कर दिया जाए। मगर सरंगा एक बड़े जुर्म का मुर्तकिब हुआ है। मुझे उम्मीद है कि कान आजम मेरी हमायत करेंगे, क्योंकि सरिता से कोई जुर्म सरजद नहीं हुआ। मैं सरिता को तलब कर रहा हूँ। मैंने हिम्मत करके कहा, क्या तुम समझते हो कि सरंगा जिंदा है? जारा काका की मुकद्दस रूह ने उस पर अताब नाजिल किया है। कान आजम ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि वो जिंदा रहे और मुकद्दस जारा काका की रूह का अताब मैं पहले भी देख चुका हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में सरंगा वो पहला शख्स है जिसे सियाह जर्रात ने जमीन पर छोड़ दिया। शायद जारा काका की मुकद्दस रूह ने इसके साथ कोई रियायत बरती है। मैंने अदब एहतराम से कहा, मुकद्दस काबला तुम्हारी फरासत और उज़्ज़त फहमी से मुतासिर हुई है। समुराल ने कहा, तुम्हारा कयास दुरुस्त है, सरंगा जिंदा है, लेकिन जारा काका की मुकद्दस रूह ने तुम्हारे हिंदी दोस्त को जो सजा दी है वो इतनी आसानी से निजात नहीं पाएगा। मुकद्दस काबला तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक सरिता को सरंगा के हवाले करती है। वो दोनों तुम्हारे कबीले में क्याम कर सकते हैं। एक अजनबी के साथ मुसलसल इन नवाजिशों ने वतन की मोहब्बत इसके दिल से दूर कर दी। ये मेरी खुशनसीबी है, मेरी किस्मत मुझे इस इलाके में खींच लाई। मैं वादा करता हूँ कि अपनी बेहतरीन मसाई काम में लाऊंगा। मैं इस इलाके को खुशहाल बनाने, इसके बासियों को सरबुलंद रखने में कोई दकीका फरूग गुजारिश नहीं करूंगा, कोई कोशिश नहीं छोड़ूंगा। मुकद्दस काबला की कुर्बत का असूल मेरी जिंदगी का मकसद है। मुझे यकीन है कि मैं एक दिन इस मकसद में कामयाब होकर रहूंगा। मैंने एक जोशीला बयान दिया और लुत्फो करम के इस मुजस्मे को दिल की गहराइयों से देखा जाबिर बिन यूसुफ अल-बाकर ता जिंदगी मुकद्दस काबला की खुशनुदी का मुती रहेगा। जाबिर बिन यूसुफ हुस्न जमाल की देवी के आगे अपनी तमाम मोहब्बतें और अकीदतें निशावर करता है। मुकद्दस काबला तुम्हारी जुबान की तासिर आफरीनी से खुश है, वो फ्लोरा के सिलसिले में तुम्हें जुबान खोलने की इजाजत देती है। कान आजम ने मुकद्दस काबला की तरफ देखकर कहा, कोई शुबा नहीं कि ये जंग मैंने फ्लोरा ही के हसूल के लिए लड़ी थी, लेकिन मैं ऐलान के मुताबिक अपने एक पसंदीदा शय का इजहार कर चुका हूँ, इसलिए मजीद कोई चीज तलब करते हुए मुझे झिझक महसूस होती है। ऐन मुमकिन है कि अजीम शवाला मेरी इस जसारत पर एहतजाज करे। सईदी जाबर, यहाँ का हर जर्रा अकाबला का ताबे है। अकाबला मुकद्दस और अजीम है, वो चाहे तो शवाला को खत्म कर दे, वो चाहे तो शवाला से सब कुछ छीन ले। इसके फैसले के खिलाफ दिल में को ख्याल लाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। फ्लोरा के सिलसिले में तुम्हें जुबान खोलने की इजाजत इसलिए दी गई है कि सरिता को शवाला ने हासिल नहीं किया था। उसे इस बस्ती के काहा ने सरंगा के हवाले कर दिया था, जो इस वक्त शवाला के पास था। काहन आजम ने अकाबला की तर्जमानी, ये दुरुस्त है, ताम शवाला उसे अपनी मिलक तस्वर करता है। मैं अपनी अजीम मलका के अदना इशारे पर अपनी जान भी पेश करने से गुरेज नहीं करूंगा। मैं अर्ज करूंगा कि ये फैसला फ्लोरा पर छोड़ दिया जाए कि वो हम दोनों सरदारों में से किसे मुंतखब करती है। इस बात से मेरे सुकून का समान हो जाएगा। तुम्हारी ये दरख्वास्त कबूल की जाती है। कान आजम ने पुरवकार लहजे में जवाब दिया, सईदी जाबर, ये तुम पर मुनहसर है कि अपनी दानिशमंदी, तदब्बर, अकीदत और प्रस्तिश से मुकद्दस काबला की कुर्बत से हमकनार हो। फिर कान आजम ने हुक्म दिया, फ्लोरा को हाजिर किया जाए। काहन के मुंह से ये अल्फाज अदा हुए ही थे कि इसकी तामील में मुश्किल 5 मिनट लगे। फ्लोरा को अकाबला के सामने पेश कर दिया गया। मैंने बहुत दिनों बाद अपनी उस महबूबा का जलवा देखा जिसके लिए मैंने ये तवील सफर इख्तियार किया था और इस अजनबी बस्ती के इसरार में गिरफ्तार हो गया था। फ्लोरा के हुस्न में कोई कमी नहीं आई थी। इसका सुर्ख सफेद रंगा हुआ बदन निगाहें हीरा किए दे रहा था। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। मैंने दिल में अकाबला का ख्याल करके इसकी जानब से तवज्जो कम कर दी। मालूम नहीं कि मुझे देखकर फ्लोरा के चेहरे पर क्या रंग आया। समूराल ने अकाबला का इशारा पाकर नम लेजे में फ्लोरा को मुखातिब किया, अजीजा फ्लोरा, ये जंग ये मकसद सामने रखकर लड़ी गई थी कि जाबिर बिन यूसुफ अल-बाकर शवाला से तुम्हें तलब करना चाहता था, लेकिन जंग के इख्तिताम पर फतह के बाद इसने तुम्हारे बजाय सरिता को मुंतखब कर लिया। लेकिन मुकद्दस काबला दोनों सरदारों के दरमियान हर किस्म के झगड़े खत्म करने के लिए तुम्हें इजाजत देती है कि तुम जिसे चाहो मुंतखब कर लो, शवाला को या जाबिर बिन यूसुफ को। गैर इख्तियारी तौर पर मैंने नरमुन नाजुक फ्लोरा को देखा। पहली बार इसकी नजरें मुझे अपने जिस्म में चुभती हुई महसूस हुई। उसकी निगाहों में हसरत थी। तराम और सरिता मेरे करीब खड़ी थी। इसने खामोशी से मेरा जायजा लिया। मैं इसका फैसला सुनने के लिए बेताब था। मुझे यकीन था कि एक अरसे बाद मेरी महबूबा मेरी आगोश में आ जाएगी। वो यकीनन मेरे हक में फैसला करेगी। वैश्यों की इस बस्ती में मुझसे ज्यादा और कौन इसके करीब हो सकता था, मगर फ्लोरा ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा मालूम होता था जैसे वो किसी जहनी खिलफशार से दुचार है। फिर जब उसने समूराल का जुमला दूसरी बार सुना तो उसकी आंखों के गोशे भीग गए। एक बार उसने मेरी जानब और मैंने इसकी जानब देखा। हरचंद के अकाबला की कुर्बत का तलबगार ना तो अब तराम के भरपूर बदन से मुतासिर हो सकता था, न फ्लोरा के सेहर अंगेज बदन से। अब मेरा मरकज और महवर कोई और था, वो अकाबला थी। मुझे हैरत थी कि फ्लोरा को फैसला करने में पसोपेश क्यों है। जब तीसरी बार फ्लोरा से इसकी मर्जी का इजहार करने की ख्वाहिश की गई तो फ्लोरा मुल्तजी नजरों से मसनद की सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और उसने काबला के पैर पकड़ लिए। फिर वो तेजी से उठी और लंबे लंबे कदम उठाती हुई शवाला की जानब चली गई।